बीते शुक्रवार यानी 3 नवंबर को देश के उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल रहा और वहां इससे भारी तबाही हुई है। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूं तब तक वहां 141 मौतों की बात सामने आई है। इस भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। अब भारी जानमाल के बाद फिलहाल वहां राहत बचाव का काम जारी है। आज आपके मतलब की खबर में हम आपको बताएंगे कि भूकंप आखिर आते कैसे हैं, भूकंप का केंद्र क्या होता है, नेपाल में ही ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं और भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल आने वाले भूकंप का कारण धरती के अंदर की टर्मोइल यानी उथल पुथल बताई जाती है। माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज्यादातर झटके इतने हल्के होते हैं कि सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते। आइए भूकंप के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप कैसे आता है। ऊपर से शांत दिखने वाली धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, जिसके चलते हर साल भूकंप आते हैं। भूकंप का साइंस समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों के स्ट्रक्चर को समझना होगा। दरअसल हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। हर साल ये प्लेटें अपनी जगह से 4 से 5 मिलीमीटर खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है तो कोई किसी के नीचे से खिसक जाती है। इसी दौरान प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। भूकंप का एपिक सेंटर क्या होता है वो भी समझिए। धरती की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, उस जगह को भूकंप का केंद्र या फोकस कहा जाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इस केंद्र से ही भूकंप की एनर्जी वेव्स के रूप में बतौर वाइब्रेशन फैलती है। ये वाइब्रेशन उसी तरह होती है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से वाइब्रेशन होती है। साइंस की भाषा में समझे तो धरती के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर धरती की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहा जाता है। अब अक्सर नेपाल में ही क्यों भूकंप आता है? दरअसल ज्योग्राफी से समझे तो हिमालय 2 टेक्टोनिक प्लेटों के फ्रिक्शन से बना है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट फ्रिक्शन से ऊपर आता है तो ज्वालामुखी व पहाड़ बनते हैं और उस एरिया के आसपास के इलाकों में भूकंप देखने को मिलता है। ज्योग्राफी के हिसाब से सातों महाद्वीप से पूर्व एक ही भूभाग हुआ करता था, जिसे पैंजिया कहते थे। पैंजिया जब टूटने लगा तो कई महाद्वीप बन गए। इन महाद्वीपों के भूभाग पर ही कई देश बसे हुए हैं। इनमें से ही एक देश है नेपाल, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। दरअसल नेपाल इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के बीच एक भूभाग पर बसा है। ऐसे में जब दोनों टेक्टोनिक प्लेटों में फ्रिक्शन या टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जानकारी के मुताबिक हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे पर चढ़ रही हैं। इस कारण बार बार नेपाल में भूकंप देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि इससे पहले साल 2015 में नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान नेपाल में करीब 8,000 लोगों की मौत हो गई थी। अब भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें इसे समझते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नुकसान को कम करने और जान बचाने के लिए कुछ तरकीबें हैं जिनसे काफी हद तक मदद मिल सकती है। भूकंप आने के वक्त अगर आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं, मजबूत टेबल या किसी फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं। टेबल ना होने पर हाथ से चेहरे और सिर को ढक लें। घर के किसी कोने में चले जाएं और कांच, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों से दूर रहें। बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें, तकिए से सिर ढक लें। आसपास भारी फर्नीचर हो तो उससे दूर हो जाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचें। लिफ्ट भूकंप के दौरान पेंडुलम की तरह हिलकर दीवार से टकरा सकती है और बिजली जाने से रुक भी सकती है। सीढ़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। भूकंप आने के वक्त यदि आप घर से बाहर हैं तो ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों आदि से दूर रहें। जब तक झटके खत्म ना हो घर ऑफिस से बाहर ही रहें। चलती गाड़ी में होने पर जल्द गाड़ी रोक लें और गाड़ी में ही बैठे रहें। ऐसे पुलों या सड़कों पर जाने से बचें जिन्हें भूकंप से नुकसान पहुंचा हो। आज आपके मतलब की खबर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।